इमरान खान कहते हैं असेंबली में किसी सूरत वापस नहीं जाएंगे। साइफर को फिर जिंदा करने पर हुकूमत का मशकूर हूँ। साइफर से फ़ायदा उठाने वाले इसकी तहकीकात कैसे कर सकते हैं। चैलेंज करता हूँ तोशाखाना केस की खुली समाअत की जाए। आवाम का समंदर लॉन्ग मार्च में आएगा जिसे कोई नहीं रोक सकता। ऑडियो लीक्स के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इखलाकन मुस्ताफ़ी होना चाहिए था। 100% मुझे नाअहल करने का मंसूबा बनाया हुआ है। अगर मैंने किसी और की ऑडियो लीक करनी तो मैं अपनी ऑडियो को लीक करता हूँ। साजिशी टोला है, वो कह रहे हैं जनाब ये मिनट्स तो हमने बनाने हैं, आप फिक्र न करें, मिनट्स हम अपनी मर्जी के बनाएंगे। सूरी साहब ने एक लिखा हुआ बयान पढ़ा और कहा कि मैं ये मोशन जो है उसको रिजेक्ट करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं आर्मी चीफ की तैनाती आइन और कानून के मुताबिक होगी। साइफर डी कोड नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से साइफर की कॉपी गायब है। इमरान खान ने खुद बताया ऑडियो लीक में हुकूमत का किरदार नहीं, कहा गया सिर्फ खेलना है। साजिशी टोले ने कहा कि साइफर के मिनट्स मर्जी से बनाएंगे। इमरान खान ने मुल्क से साजिश की। नवाज शरीफ डॉक्टर की हिदायत पर वापस आएंगे। महंगाई कम करने की कोशिश कर रहे हैं। साहब का वो आदत उसका है दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना, लेकिन मेरा नहीं ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में किसी पे ये से इल्ज़ाम लगा हो कि उन्होंने चंदा का या ज़कात का या सिला मुतासरीन से चोरी किया हो। हाँ, खान साहब पे ये इल्ज़ाम लगा है और मैंने नहीं लगाया। फाइनेंशियल टाइम्स जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है, जिनका इंटरनेशनल जर्नलिस्ट है, उन्होंने साबित कर दिया कि ये चंदा चोर है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो कहते हैं दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी इमरान खान की आदत है। चंदा चोर जगह जगह जाकर दूसरों को चोर कहता है। फॉरेन फंडिंग लेने वाला दूसरों पर चोरी का इल्ज़ाम लगाता है। पीटीआई दौर में दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब हुए, पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। इस वक्त सियासत छोड़कर आवाम की मदद करनी चाहिए। सैलाब जदगान को छोड़कर जलसे नहीं कर सकता। आलमी बरादरी से भीख नहीं, इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग की सीनियर क़यादत का अहम इजलास। इमरान खान और इनके साथियों की ऑडियो लीक्स पर फर्द जुर्म करार। कहा गया बैरूनी साजिश की साजिश रचाने वाले तमाम किरदार बेनकाब हो गए। साइफर की आड़ में इमरानी साजिश करने वालों को जल्द इबरत का निशाना बनाया जाएगा। फसादियों से आहनी हाथों से निपटना होगा। माशी मामलात में बेहतरी पर वज़ीर-ए-आज़म और इनकी टीम को खिराज तहसीन पेश किया गया है। आप सब लोग मुझे खुशामदीद कहने आए हो। यार माइक नीचे कर लो, यार माइक नीचे कर सबका लो। अल्लाह ताला हमको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज एवनफील्ड पहुंच गईं। एवनफील्ड पहुंचने पर लीगी कारकुनों ने मरियम नवाज का इस्तकबाल किया। शरीफ फैमिली के अफराद ने भी मरियम नवाज का इस्तकबाल किया। मेरे लिए आने पर आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। एवनफील्ड के बाहर लीगी कारकुन मौजूद। जश्न का समा। मरियम नवाज 4 साल कबल नवाज शरीफ के हमरा पाकिस्तान आई थीं। इमरान खान की कॉल पर मुमकिना धरना रोकने के लिए इस्लामाबाद में सैकड़ों कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। ज़राए के मुताबिक धरने के मुमकिना ऐलान के बाद इस्लामाबाद को 1 हफ्ते के लिए मुकम्मल सील कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस को 25,000 की इजाफी नफरी फराहम की जाएगी। 60,000 से ज़ायद आंसू गैस के शेल फराहम। साथ ही इस्लामाबाद पुलिस को 10 ड्रोन भी फराहम किए जाएंगे जिनके ज़रिए शेल मुजाहिरीन पर फेंके जा सकते हैं। इमरान खान की कॉल पर मुमकिना धरना रोकने के लिए इस्लामाबाद में सैकड़ों कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। ज़राए के मुताबिक धरने के मुमकिना ऐलान के बाद इस्लामाबाद को 1 हफ्ते के लिए मुकम्मल सील कर दिया जाएगा। बाबर अवान कहते हैं कौम इमरान खान के साथ जागी हुई है। जमहूरी और पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं। पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलाने के लिए तारीखी लॉन्ग मार्च करेंगे। कौमी सलामती की कमेटी ने कहा साइफर है। सब ने कहा ज़बान मुनासिब नहीं। अब बाप बेटी कहते हैं साइफर है, लिखा हुआ भी मान गए। इमरान खान 2/3 अक्सरियत से वापस आएगा।
हुकूमत इस्लामाबाद के 25 लाख लोगों को किला बंद करेगी। शेख रशीद का ट्वीट लिखा, कंटेनर्स रास्ते नहीं रोक सकते, बुलेट का इस्तेमाल मुल्क में सियासी आग लगा देगा। तबाहाल मईशत खतरनाक बहरान में दाखिल हो जाएगी। लोग इस्लामाबाद के अंदर और मारगला की पहाड़ियों से निकलेंगे। वज़रा की तादाद 75 है, जिसमें 22 बेमहकमा हैं। के हवाले से आपको पता है कि कमेटी बन गई है और अन करीब जो है आप देखेंगे कि जो लोग उसमें जिम्मेदारान थे उनको जो है कानून के मुताबिक उनको सजा भी दी जाएगी। जो मॉडल टाउन का केस है वो आपके सामने पंजाब हुकूमत पहले ही उसके ऊपर जो है इनिशिएट कर चुकी है प्रोसीडिंग, और अन करीब आप उसके अंदर मजीद उसमें जो है देखेंगे कार्रवाई जो आगे अमल में लाई जाएगी। रियासती इदारों को सियासत में ना घसीटें। हुकूमत शफाफ इलेक्शन और आवाम के मसाइल पर बात करना चाहती है तो बैठ सकते हैं। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा बोले, सजा याफ्ता अफराद को कानून तब्दील करके रियायत मिल रही है। मरियम नवाज इलाज का बहाना करके लंदन गईं। जब भी मुश्किल वक्त आता है ये टब्बर यहाँ से भागता है। ये 4 बंदों को शक्ल नहीं दिखा सकते। 25 मई के वाक़यात पर कमेटी बन गई। कानून के मुताबिक सजाएं मिलेंगी। शाजिया मरी कहती हैं, पार्लियामेंट मुक़द्दस इदारा है, इसकी बेहुरमती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कभी कहते हैं इस्तीफ़े दिए हैं, कभी कहते हैं इस्तीफ़े नहीं दिए। ये तमाशा बंद करो। अगर इस्तीफ़े नहीं दिए तो ज़िमनी इलेक्शन में क्यों हिस्सा ले रहे हो? बेजा लाड उठाने की वजह से लाडले का दिमाग ख़राब हो गया। इमरान खान की ममनुआ फ़ॉरेन फंडिंग मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए है। इमरान खान ने अपने दौर में सिंध फतह करने के ख्वाब देखे, सिंध के लोगों को मुकम्मल नज़रअंदाज किया। इमरान खान इनकलाब नहीं, मुल्क में खून खराबा कराना चाहते हैं। ये इनकलाब लाने के लिए कारकुनों से हलफ ले रहे हैं। जिस शख्स को अपना पता नहीं वो इनकलाब लाने की बातें कर रहा है। सिंध के सैलाब मुतासरीन मदद के लिए पुकार रहे थे। इनकलाब खान कॉन्सर्ट खेलता रहा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का बयान। सैलाब में डूबी पाकिस्तान की मईशत को एक और धचका। आलमी रेटिंग एजेंसी मोडीज़ ने पाकिस्तान की दर्जाबंदी मजीद कम कर दी। पाकिस्तान 7 साल बाद मोडीज़ सी रेटिंग में दोबारा आ गया। मोडीज़ के मुताबिक पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग B3 से कम करके CAA1 कर दी गई है। पाकिस्तान की क्रेडिट आउटलुक मनफी ही रहेगी। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से मुलाकात। एप्टमा के वफ्द की सरबराही पैट्रन इन चीफ गौहर एजाज ने की। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए मामला तय पा गए। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बिजली के नर्ख फिक्स्ड करने का फैसला। बरामदी शोबे के लिए बिजली का नर्ख 20 रुपये फ़ी यूनिट मुकर्रर करने का फैसला। एप्टमा ने हफ्ते से फैक्ट्रियाँ बंद करने का ऐलान कर दिया। तवानाई के मुसाबकती नर्ख बहाल करने का मुतालबा किया था। मैं इनका मशकूर हूं कि इन्होंने 12.7% एक्सपोर्ट्स बढ़ाई। उसके नतीजे में अगर उसी मॉडल को आने वाली हुकूमत फॉलो करती तो जो उसने पहले 3 साल में 4000 अरब से ज़ायद कर्जे अपने ऊपर चढ़ा लिए एक्स्ट्रा, सिर्फ डिवैल्यूएशन की वजह से, जो कि $20 बिलियन थे, और उन 3 सालों में जो एक्सपोर्ट्स बढ़ी वो सिर्फ $800 मिलियन थे। हुकूमत एक्सपोर्टर्स को 19 रुपये 99 पैसे यूनिट के हिसाब से बिजली देगी। मेरी वापसी होते ही स्टॉक मार्केट ने काम करना शुरू कर दिया। अभी डंडा चलाया नहीं, डॉलर नीचे आने लगा है। डॉलर की असल कीमत 200 रुपये से नीचे है। डॉलर सस्ता होने से कौम को फ़ायदा हो रहा है। एक्सपोर्टर्स डॉलर्स के बजाय रुपए में सोचना शुरू कर दें। माशी तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की एप्टमा रहनुमाओं के साथ मीडिया से गुफ्तगू।
वज़ीर ख़जाना इसहाक डार IMF और वर्ल्ड बैंक के इजलास में शिरकत के लिए अगले हफ्ते वाशिंगटन जाएंगे। इसहाक डार 10 से 16 अक्टूबर के दौरान साइड लाइन्स पर IMF और आलमी बैंक से अहदाफ पर नज़रसानी की बात और बाज़ाब्ता दरख्वास्त करेंगे। बढ़ती महंगाई, GDP की शरह नमू में कमी, बजट खसारे और करंट अकाउंट खसारे के अहदाफ में नरमी की दरख्वास्त की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सदर आरिफ अलवी के खिलाफ मवाख़ज़े की तहरीक शुरू करने का मुतालबा। PDM में शामिल हुकूमती जमातों को सदर आरिफ अलवी के फौरी मवाख़ज़े का मशवरा। ट्वीट में कहा, आरिफ अलवी अदम एतमाद के वोट को सबूताज करने की गैर आइनी कोशिश में मुलव्विस हैं, इसलिए सदर आरिफ अलवी के खिताब का बाइकआउट करने में इत्तेहादियों का साथ दिया। पाकिस्तान का सबसे अहम मसला जो इस साल हमारे लिए बड़ी मुश्किल बना वो है सैलाब। तकरीबन 1500 से ज़ायद अफराद इसमें जाँ बहक हुए। सैलाब इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। 1500 से ज़ायद अमवात हो चुकी। सैलाब मुतासरीन की मदद में पाक फौज का किरदार लायक तहसीन है। ग्लोबल वार्मिंग में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। हुकूमत को फैसलों की इंश्योरेंस करने की ज़रूरत है। सैलाब से बचाव के लिए डैम बनाना होंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का पार्लिमान के मुश्तरका इजलास से खिताब। मदद की भीख नहीं मांगेंगे। आलूदगी फैलाने वाले ममालिक से माहौलियाती इंसाफ चाहते हैं। माली मुआवनत कर्जों की सूरत नहीं होनी चाहिए। तबाहकुन सैलाब के बाद आलमी बरादरी को मुतासरीन के लिए मजीद बेहतर और बड़े मंसूबे के साथ आगे आना चाहिए। मुल्क का 1/3 हिस्सा ज़ेर आब है। अवाम माहौलियात से मुतासरा मुहाजिरीन बन गए। तबाही माशी वसाइल से बाहर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू। हालिया बारिशों और सैलाब से मजीद 3 अफराद जाँ बहक। हलाकतों की तादाद 1007 तक जा पहुंची। जख्मी अफराद 12,867 हो गए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जानी और माली नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 7,68,598 घर मुकम्मल तबाह, 440 पुल मुतासिर हुए, 11,63,237 मवेशियों को नुकसान पहुंचा, 84 इजला मुतासिर हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 8 मावरीन खुसूसी को कलमदान सौंप दिए। रज़ा रब्बानी खर, नवाबजादा इफ्तिखार बाबर, मीर इरशाद, तस्नीम कुरैशी, मोहम्मद अली शाह, फैसल करीम कुंडी, सलीम हैदर, महेश कुमार को कलमदान सौंपे जाने का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म के 29 में से 15 मावरीन खुसूसी अब भी बग़ैर किसी कलमदान के हैं। अब तक 14 मावरीन खुसूसी को कलमदान दिया गया है। वज़ीर आज़म से चाइना रोड ब्रिज कॉरपोरेशन के वाइस प्रेसिडेंट की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। CRBC का 10,000 मेगावाट के सोलराइजेशन मंसूबे में सरमायाकारों का इजहार दिलचस्पी। वज़ीर आज़म को सैलाब ज़दगान की मदद के लिए $1 लाख का चेक पेश। शहबाज शरीफ से सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम वर्ल्ड लीग मिले। वज़ीर आज़म की मुस्लिम उम्मा के मसाइल उजागर करने पर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अलीसा की तारीफ। सैलाब के तबाहकुन असरात को उजागर किया गया।